अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मूर्ति संभाल के। अब तुम ठीक तो? हमें लगता है इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मूर्ति इनके हाथों में है, अगर वो टूट के गिर गई तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। अबीर, हमें लगता है कि आपको विधि को गोद में उठा लेना चाहिए। क्या तमाशा चल रहा है ये, अब यही देखना बाकी था। आप सब चलिए, हमारी गाड़ी उस तरफ खड़ी है, हम लेकर आते हैं। जी, ये क्या किया आपने? इतना अच्छा मौका गवा दिया। वो आदिनाथ और भानुमति को मारकर आप अपना बदला पूरा कर सकती थी। क्यों बुलाया जंगल वालों को? बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे हम। अगर इन्हें मार देते तो सब बर्बाद हो जाता। बरसों तड़पाया है इन दोनों के प्यार ने हमें। इतनी आसान मौत तो उन्हें नहीं दे सकते थे हम। भानुमति इस जन्म में तड़प ही रही है और आदिनाथ को तड़पा तड़पा के मारेंगे हम। त्रिशाला का जन्म सगुना की मौत का बदला लेने के लिए हुआ है। इतना छोटा तो नहीं हो सकता हमारा बदला। उनकी मौत सबको हिला कर रख देने वाली होगी। पूरा शहर कांप उठेगा उनकी मौत से। हम अबीर से उनकी सिर्फ सांसें ही नहीं, उनका सब कुछ छीन लेंगे। अबीर, आप विधि के साथ पीछे बैठ जाइए। मूर्ति का ध्यान रखिए कहीं टूट ना जाए। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे ब्लाउज की डोरी टूटी हुई है। हम अबीर से उनका घर, उनका परिवार, उनका रुतबा, उनका पैसा, सब कुछ छीन लेंगे हम। बहुत घमंड है ना उन्हें अपने तोमर होने पर। ऐसा खेल खेलेंगे हम कि वो कहीं पे भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तैयार हो जाओ, अबीर, तोमर और आदिनाथ हम आ रहे हैं अपना बदला लेने। हमारे को पूरा विश्वास था कि हमारी विधि बहू और अबीर बनना ही हमारी इस हवेली को शाप से मुक्ति दिला सके हैं। मां जगदम्बा एक बार फिर हमारी इस हवेली में स्थापित हो जाएंगी
तो अब कोई अमावस हमारे परिवार को नुकसान ना पहुंचा सकेगी। अबीर, विधि बहू, हमारे पास आओ। जुग जुग जियो। तुम दोनों ने सच्चे प्यार की ताकत को दिखा दिया। मां जगदम्बे सालों बाद लौटी हैं, तो उनकी स्थापना पूजा में कोई कमी ना रहनी चाहिए। खूब धूमधाम से होनी चाहिए पूजा अर्चना। वाह, बड़ी सुंदर मूर्ति है। दादा साहब, इस मूर्ति की स्थापना हम करना चाहते हैं। जन्म से हम भी तो तोमर है ना। बड़ा भाई मूर्ति ले आया तो छोटे भाई को कम से कम स्थापना करके पुण्य तो कमाने दीजिए। हाँ हाँ निशांत, क्यों नहीं। निशांत, आखिर आप हैं तो तोमर ही ना। जितना हक अबीर का है मूर्ति स्थापित करने का, उतना ही आपका भी है। बात जन्म की नहीं, कर्म की है सुनैना बहू। जंगल में मूर्ति लाने निशांत नहीं, अबीर और विधि बहू गए थे। मां जगदम्बे को वापस इस हवेली में अबीर और विधि बहू ही लाए हैं। तो स्थापना की पूजा करने का हक भी इन दोनों का ही है। हमारा हुक्म है, मूर्ति स्थापना की पूजा कल होगी। प्रसाद बनाने से लेकर मूर्ति स्थापना तक सारे कार्य विधि बहू और अबीर मिलकर करेंगे। हम भी सहमत हैं। पूजा विधि और अबीर को ही करनी चाहिए। चलिए, खाने का समय हो गया, आइए सब खाना खाते हैं। दादू साहब, मैं खाना परोसती हूँ। आप लोग खाइए, हमें ऑफिस से कुछ ईमेल्स है वो चेक करने हैं। मम्मी सा, क्या हो रहा है इस हवेली में? जान की बाजी कोई और खेले और वाह वाही किसी और की हो। आप लोग शायद भूल रहे हैं कि हमने बचाया था अबीर को। अगर हम वहां समय पर नहीं पहुंचते तो कुछ भी हो सकता था। और यहाँ ये विधि सबकी तारीफें बटोर रही है। क्यों? मनीषा, हमें कोई शौक नहीं है तारीफें बटोरने का। और वो शेर अम्बे माई के भक्त पे कभी हमला ना करता। वो तो उनका वाहन है। शायद बस ये चेतावनी देने आया था कि कोई लोमड़ी पास से गुजर रही है, और तभी आप प्रकट हो गए। देखा आपने मम्मी सा, पहले तो ये लड़की सिर्फ हमारी बेइज्जती करती थी, अब तो ये आपका लिहाज भी भूल गई है। बाबा हुकुम की चहीती बहू है ना, इसीलिए कुछ ज्यादा ही चहक रही है। लेकिन इसे क्या लगता है हमारे बेटे के बगल में बैठ के पूजा कर लेगी और हम चुपचाप सब देखते रहेंगे? इस गवार लड़की को मूर्ति स्थापना की पूजा तो करनी नहीं देंगे। मना किया था हमने इसे कि अबीर के साथ नहीं जाएगी, फिर भी नालायक चुपचाप चली गई। ये खेल विधि इस तरह खेलना चाहती है ना, तो हम भी इस खेल के माहिर और शातिर खिलाड़ी हैं। आज तक इस लड़की ने सिर्फ हमारा झूठा प्यार देखा है,
आज के बाद हमारा असली गुस्सा देखेगी। दादू सा, विधि बहू, आज थारे को अबीर बनना की थाली में ही खाना खाना है और एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाना है, समझे ना? जी दादू सा, जो हुक्म। बनसा, बनसा, क्या है? आपके दिमाग खाने आई हो? दिमाग खाने नहीं, थारे को खाना खिलाने आए हैं। लीजिए। दिखाई नहीं दे रहा? काम कर रहे हैं ना, बिजी है, नहीं खाना। आपको नहीं खाना तो आप मत खाइए, पर मारे को तो खिला दीजिए। लीजिए। हम तुम्हें खिलाएं? क्यों, आपने मेहंदी लगी क्या? खुद खा लो ना। मेहंदी ना लगी है, पर दादू सा की हुक्म की हथकड़ियां जरूर लगी है हमारे हाथों पर। दादू सा का हुक्म है कि जब तक मूर्ति स्थापित नहीं होती है, थारे को और मारे को एक ही थाली में खाना है और एक दूसरे को खिलाना है। एक तमाशा तुम्हारा खत्म नहीं होता, दूसरा पहले से ही तैयार होता है। तमाशा? कौन सा तमाशा? ये तो रीत है। और वैसे भी जब दादू सा की बात आती है ना, तो हम किसी की नहीं सुनते। क्यों? जबरदस्ती है और तुम्हें हिम्मत है हमें मजबूर करने की? हिम्मत? हिम्मत की तो बात ही मत कीजिए आप। जब एक लड़की आपकी गाड़ी में छुप कर आपके साथ आ सकती है ना, तो सोचिए क्या कुछ नहीं कर सकती। अब मुंह खोलिए, खाइए। लीजिए। अरे नहीं खाना ना, थोड़ा सा खा लीजिए। नहीं खाना। अबीर और विधि बहू कहाँ रह गए? खाने के लिए अभी तक क्यों नहीं आए? उन्हें मालूम है ना कि परिवार के साथ बैठकर खाना खाना है। विश्वास, बुलाओ उन दोनों को। अरे अबीर, विधि, आ जाओ भाई, यहाँ पे सब लोग खाने पे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी काका, आया। अब खुश? सारा काम यही हो जाना था, लेकिन अब आपको सबके सामने खिलाना होगा। चलिए। अबीर, कहाँ रह गए थे तुम? वो दादू साहब, ऑफिस का कुछ काम था तो। अबीर, काम इंसान खाने के लिए करता है और परिवार के साथ बैठकर जो खाना खाया जाता है वो अमृत बन जाता है। चलिए खाइए, एक दूसरे को खाना खिलाओ। विधि बहू, अबीर के हाथों पेट भर के खाना खाना, भूखी मत रहना। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। जी दादा साहब। अब क्या करेंगे आप? सिर्फ मारे के सामने शेर बन के दहाड़ते, दादा साहब के सामने तो मेमना बन जाते हो। चलिए खिलाइए मारे को। जल्दी जल्दी मुंह चलाओ ना, बकरी हो क्या जो आराम से चल रही हो? बत्तीस दांत है हमारे, तो 32 बार तो चबाएंगे। गला भी दिया ना भगवान ने, रहे को बकरी की तरह। मैं हमारी विधि बहू के कितने शुभ कदम हैं। हवेली में कदम रखते ही
वर्षों पुराना हवेली का श्राप दूर हो गया। बेवकूफ हैं आप दादू साहब, क्योंकि तोमर खानदान का श्राप हम हैं, सपना। इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे हम। अभी तो हम खेल में उतरे हैं। जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि फिर तो रोना ही है। अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो अबीर उर्फ आदिनाथ तोमर, क्योंकि कल से तुम्हारा सुख, चैन, शांति, इज्जत सब जाने वाला है। अम्बे माँ, ये कैसा सपना था? ये कोई संकेत तो नहीं? मनसा की जान को खतरा तो नहीं? मनसा, मनसा, मनसा। ये अम्बे माँ, मनसा तो कमरे में नहीं है। मनसा, मनसा। मनसा, विधि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतना खाना खाने के बाद भी आलस नहीं आया तो जाग गई? जाओ जाके सो जाओ। मनसा, हमारे को बहुत खतरनाक सपना आया था। इतना भयंकर, हमारा तो दिल ही दहल गया था उसे देखकर। तुम यहाँ बैठो, बैठो यहाँ पे, रिलैक्स, इट्स ओके। देखो 2 दिन से हम जितने खतरे से निकले ना, जितने ट्विस्ट हमारी लाइफ में है ना, एक एक्शन फिल्म में नहीं आते। इतना कुछ ड्रामा हो गया और उन सब की थकान के कारण बुरे ख्याल आते हैं। तुम जाओ जाके पानी पी के सो जाओ। लेकिन मनसा, हमारा सपना सपना जैसा ना था, हकीकत की तरह लग रहा था। विधि, तुम भी ना, तुम्हें वैसे भी राई का पहाड़ बनाने की तो आदत है ही। हम तुम्हें कह रहे हैं जाओ जाके सो जाओ। अभी हम घर आ गए, अब तो ना हमारे पे कोई खतरा ना तुम पे। एवरीथिंग इज फाइन। आके कभी ना फटी भी भाई, वो कहा जाने पीर पर आई। मनसा, आप भी बहुत थक गए होंगे, आपको भी सो जाना चाहिए। ज्यादा बहस नहीं करेंगे, चलिए। नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम सो जाओ। हमें बहुत काम करना है, हम काम करके सोएंगे। लेकिन मनसा, हमने कहा ना, तुम जाओ, सो जाओ, तुम्हें काम करो। हे अम्बे माँ, मेरा दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है? कुछ गलत मत होने देना बनसा के साथ। गुड मॉर्निंग अबीर बेटा। गुड मॉर्निंग माँ को। आप सवेरे नीचे क्यों नहीं आए नाश्ता करने के लिए? वो क्या बता माँ को, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, वो दादोसा का सपना है। अब इस प्रोजेक्ट में हम खुद ही पर्सनली हर एक चीज का ध्यान दे रहे हैं। अबीर, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके दादा हुकुम का सपना आपके लिए कितने मायने रखता है, लेकिन हम आपकी माँ भी हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि जरूर आपको कोई और चीज परेशान कर रही है। बताइए ना बेटा, क्या हुआ? हाँ माँ को, हमारे मन में वो दादोसा की बात कब से स्ट्राइक कर रही। दादोसा ने कहा था कि दो सच्चा प्यार करने वाले ही माँ जगदम्बे की मूर्ति हवेली पे ला सकते हैं। हम चाहते थे त्रिशाला के साथ जाने के लिए। पता नहीं वो विधि कैसे हमारी कार की डिक्की में आके छिपी और वो जंगल में आ गई, आपने देखा?
हम त्रिशाला को लेकर जाना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से वो हमारे साथ आ नहीं पाई। और वहां हम जंगल तक पहुंचे भी, हमने देखा मां जगदम्बे की मूर्ति, हमने अपने हाथ से उठाने की कोशिश की, लेकिन हम वो अकेले हिला भी नहीं पाए। लेकिन जैसे विधि ने हाथ लगाया वो मूर्ति उठ गई। इसका मतलब क्या हो सकता है महकुम, आप खुद ही बताइए। अबीर अबीर अबीर, आप इतने समझदार हैं, फिर भी कभी कभी बहुत बचकानी बातें करते। अरे बेटा, वो पता नहीं कितने बरसों पुरानी भविष्यवाणी, पता नहीं उसमें कितना सच है और कितना झूठ। हमें पूरा यकीन है, अगर विधि की जगह वहां त्रिशाला होती ना, तब भी वो मूर्ति जरूर उठती। अबीर, आप भी क्या अजीब अजीब बातों के बारे में सोचते? त्रिशाला के बारे में सोचिए। देखिए ना, कितनी बीमार थी वो, लेकिन फिर भी आपके पीछे आपको ढूंढने जंगल तक पहुंच गई, आपको ढूंढ भी लिया। शेर से भी उन्होंने ही बचाया ना आपको। अबीर बेटा, इससे बस एक ही बात साबित होती है कि दुनिया में अगर आपसे कोई बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ त्रिशाला है। और हम चाहते हैं कि ये बात आप हमेशा याद रखिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ। आपसे बात करके ना हमारा मन सचमुच हल्का हो जाता है और हम बहुत ज्यादा सोचने लगे। हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए। बस अब से आप ऐसी बातें नहीं सोचेंगे, ज्यादा काम नहीं करेंगे, और सवेरे हम सबके साथ ब्रेकफास्ट करेंगे हर रोज। अबीर, खुश रहिए बेटा। ये विधि चीज क्या है? अबीर के मन में त्रिशाला के प्यार के खिलाफ बीज डाल दिया इसने। बस अब बहुत हुआ, अब नहीं छोड़ेंगे हम इसे।